अच्छा देखिए, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिन्हें सफेद पानी की दिक्कत है, आपको है। और अच्छा, सफेद पानी क्या होता है? सुबह उठ के खाली पेट चबाते हो तो आपके बीपी को वो कम करने में मदद करता है। अच्छा, अजवाइन सबके घर में है, सौंफ सबके घर में है, और गुलाब की पंखुड़ी मिल सकती है थोड़ी सी। जिनको सर दर्द रहता है उनको कभी उल्टी का मन करता है साथ में? अच्छा, कितनी महिलाओं के सर में दर्द रहता है? रहता है, नहीं जाती है। अच्छा, आधे सर में होता है या पूरे में? हमारे यहाँ पे नहीं होता, ये कभी नहीं होता, ये नहीं होता है। यहाँ होता है। और आपको भी रहता है? अच्छा, जिनको सर दर्द रहता है उनको कभी उल्टी का मन करता है साथ में? हाँ मैम, होती करता है, कभी कभी होती है, जी मिचलता है। पता है ये क्या दिक्कत है? जिनको ऐसा होता है, मानो आधे सर में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ से देखिए यहाँ तक जा रहा है, उल्टी का मन कर रहा है, हो सकता है उन्हें माइग्रेन की दिक्कत हो। माइग्रेन एक बीमारी है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसके बाद आपके सर के दर्द को बढ़ाता है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वो कम होता है। हाँ, बीपी की वजह से भी हो सकता है। अब जिनके भी सर में दर्द रहता है, आपने दो काम करने हैं। सरसों का तेल सबके घर में है, 21 दिन तक लगातार 4-4 बूंद सरसों के तेल की सुबह नाक में डालो, दोनों तरफ। पहले 1 बूंद डाल ली, मालिश कर ली अंदर की तरफ, फिर 1 बूंद डाल ली, मालिश कर ली। 4-4 बूंद सुबह शाम नाक में डालनी है। आपके सर दर्द में धीरे धीरे आराम मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, इलायची का काढ़ा पीना है। 1 गिलास पानी में 2 इलायची डाली और 1 काली मिर्च, उसको उबालना है। फिर उस पानी को सिप सिप करके पियो। जो आपके सर में हर टाइम दर्द रहता है, उल्टी का मन करता है, उसमें आपको आराम मिलेगा। देखो, जो ये मैं नुस्खे बता रही हूँ ना आपको, ये वो हैं जो इतने सालों से हमारे मरीज करके ठीक हो रहे हैं, जिनको आराम है। कुछ लोग दवा खाते हैं, कुछ नुस्खों से ठीक होते हैं। ठीक है, समझ आया? किसकी चल रखी है? अच्छा, कितनी महिलाएं हैं ऐसी जिनको नींद नहीं आती? नहीं आती। और जब वो सोती हैं तो उनके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। किसके होता है? हाथ खड़ा करो एक बार, पता चल जाएगा अभी। अधिकतर को चलेगा। कुछ कुछ सोच चलती है, एक समय पे अलग अलग तरह के बहुत सारे ख्याल आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, बच्चों को मार दो, सारा दिन गुस्सा आता है। होता है, ये आज हमें हंसी लग रही है, पर महिलाओं के साथ अधिकतर ये दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि उनके शरीर के हार्मोन वैसे काम करते हैं, हार्मोनों का तरीका वैसा है। लेकिन जिन भी महिलाओं को नींद नहीं आती ना, आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार अंडी के तेल से, एरंड का तेल होता है, अंडी का तेल जो, उससे ना अपने सर में गरम करके मालिश किया करो। यहाँ पे पुड़पुड़ी जो होती है यहाँ के, बहुत फायदा मिलता है। और अगर किसी के पास इतना समय नहीं है तो आप सिर्फ अपनी आंखों पे 1-2 बूंद लगा के ना ऐसे कर लो, बस। पूरा आपके दिमाग को ये शांत करने में मदद करता है। अधिकतर महिलाएं नींद की गोलियां खाती हैं और सुबह उठ के बोलेंगी गोली खा के भी 4 घंटे नींद आई, उसके बाद नींद नहीं आई। अब ये चीजें मुझे कैसे पता है? जो मेरे मरीज है वो आके बताते हैं तो मुझे सब याद हो गया। क्योंकि अब इतने मरीजों से जब आप मिल लेते हो, और जब हम आपके जैसी लाखों महिलाओं से मिल लिए, तो हमें पता चल गया कि दिक्कत क्या है। तो अपने यहाँ पे एरंडी का तेल लगाओ, आपको आराम मिलेगा। किसी के छाती में जलन रहती हो, तेजाब बनता हो, गैस बनती हो, किसको बनती है? बनती है, बनती है। जैसे थोड़ा सा खाना खाने के बाद लगेगा पेट में भारीपन है, छाती में कुछ फंसा फंसा सा है, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, होता है ना ऐसा? अच्छा, अजवाइन सबके घर में है, सौंफ सबके घर में है, और गुलाब की पंखुड़ी मिल सकती है थोड़ी सी। आपने अजवाइन और सौंफ को थोड़ा सा भूनना है, भून के उसका पाउडर बना लो, और उसमें 1 कटोरी गुलाब की पंखुड़ी का पाउडर मिला लो। ठीक है, सुखा के पाउडर मिला लिया।
आखिरी में उसमें थोड़ा सा नमक और हींग डाल लो। मैं ये कह रही हूँ जिन भी महिलाओं को पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन खुल के नहीं आती, गैस बनती है, तेजाब बनता है, गले में खट्टा पानी आता है, या आप लोग कैप्सूल खाते हो, आपको उसमें आराम मिलेगा। कुछ दिन बाद आपके शरीर में ना कैप्सूल की जरूरत नहीं बनेगी। आप जो भी खाना खा रहे हो पेट से आंतों में जा रहा है, आंतों में खाना सड़ने लगता है, वहां पे सड़ रहा है तो वो गैस निकाल रहा है, गैस यहाँ चढ़ रही है, सर में दर्द, छाती में दर्द, बेचैनी, बैठे बैठे पसीना आना, घबराहट होना। कुछ महिलाओं में बीपी लो हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ऐसे मोड़ लेंगी हाथ। क्यों होता है? इन सब दिक्कतों से। अच्छा, किसी का बीपी लो होता है यहाँ पे? किसका? आपका। और बीपी जब लो होता है तो जैसे ऐसे बैठे हो तो उठा भी नहीं जाएगा और शरीर ऐसे लगेगा कि बिल्कुल खत्म हो गया, बेजान शरीर, हाथ पैर ठंडे, ऐसे ऐसे दबाएंगे, कोई हाथ को मसलेगा तो थोड़ा सा लगेगा कि कुछ ठीक लग रहा है। तो वहां पे क्या करना है बताइए? क्या करते हो बीपी लो के लिए? चीनी खाते हो या कॉफी लेते हो? चीनी, नमक चीनी का घोल, है ना। अब आप लोग अगर बिल्कुल ठीक करना चाहते हो इसको, अश्वगंधा सुना है कभी? सुना है? अश्वगंधा एक पौधा है, उसका काम, वो एक रसायन है, आपके शरीर को ताकत देता है हर तरह से, सर से लेके पैर तक, अलग अलग हिस्से के लिए अलग अलग तरह से काम करता है। लेकिन जिन महिलाओं का बीपी लो रहता है, आप आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर दूध के साथ लो 2 महीने तक, आपका बीपी लो होना कम हो जाएगा, बार बार नहीं होगा। और जिनका हाई होता है वो तो सिंपल, जैसे शहतूत पता है सबको? क्या किसी को पता है शहतूत के पत्ते हाई बीपी में बहुत बढ़िया काम करते हैं? जिन भी महिलाओं की धड़कन तेज रहती है, बहुत ज्यादा धड़कन महसूस होती है, ऐसे लगता है दिल बाहर आ जाएगा, धक 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 ऐसे फील होता है, वो उसमें मदद करते हैं। आप लोग अगर रोजाना 5 से 6 पत्ते शहतूत के सुबह उठ के खाली पेट चबाते हो तो आपके बीपी को वो कम करने में मदद करता है और जो धड़कन तेज होती है उसको कम करता है। अच्छा देखिए, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिन्हें सफेद पानी की दिक्कत है? आपको है। और अच्छा, सफेद पानी क्या होता है बताइए, क्या होता है? सोचा है कभी कि ऐसी क्या बीमारी है? अच्छा सुनो, अब जिन भी महिलाओं को सफेद पानी रहता है उनके इस हिस्से में हमेशा दर्द रहेगा, वो ऐसे झुकेंगी तो झुक नहीं पाती, यहाँ जांघों में दर्द रहता है, पिंडलियों में, घुटनों में दर्द रहता है, चेहरे में एक अलग सा रूखापन रहता है, बाल झड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। क्यों? सफेद पानी आपके शरीर का, आपकी हड्डियों का वो खाना है जो शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। लेकिन जब वो इन्फेक्शन फैलता है, आपकी योनि वो वातावरण नहीं दे पा रही, तो वो अलग अलग तरह का स्राव करता है महिलाओं में, किसी में सफेद पानी की तरह, किसी में फटे हुए दूध की तरह, किसी में गोंद की तरह चिपचिपा, किसी में पीले रंग का, किसी में हरे रंग का, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें बिल्कुल लाल रंग में स्राव होता है। अब बताओ कितने लोग ये चीजों को महसूस करते हैं? होता है ना। और जब ये शुरू होता है ये कभी बंद ही नहीं होता, महीने में 15-20 दिन, पूरा पूरा महीना दवा खाएंगे, जब तक खाया आराम मिला फिर वैसा। तो अलग अलग तरह का स्राव होता है, तो आपकी योनि के अंदर वो वातावरण नहीं मिलता, खुजली होने लगती है, इतनी खुजली होती है कि नोच देते हैं पूरी परत को। अब क्या करना चाहिए? दवा खा रहे हैं, आराम मिला है क्योंकि वो दवा दबाती है, लेकिन अंदर के वातावरण को तो हम सही नहीं कर पाए। जब मैंने इसमें महिलाओं को देखा तो हमने देखा ऐसी कोई दवा ही नहीं है, तो मैंने एक ऐसी दवा पे काम किया जो कितना भी पुराना सफेद पानी है उसे खत्म कर देती है, लेकिन हर महिला या लोग दवा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमने ऐसे औषधियों को देखा जो आपके घर में मिल जाएं और आप उससे आराम मिले। हरी इलायची सबके घर में है, सबको पता है।
इलायची स्वाद देती है, किसी भी खाने में डाल लो, लेकिन इलायची के वो गुण होते हैं जो कितना भी पुराने से पुराना सफेद पानी हो उसको धीरे धीरे करके कम करने में मदद करती है। ये जो योनि के अंदर खुजली होती है उसे कम करती है। तो जिनको भी सफेद पानी की दिक्कत है वो रोज सुबह उठ के 2 हरी इलायची गर्म पानी के साथ चबा के खानी है, पहला काम। दूसरा काम, देखो नीम आपके यहीं पे इतने हैं, नीम के पत्तों का घोल बनाना है, ठीक है। हल्के से 1 चम्मच दही में मिला के उसको मिला लिया। जिन भी महिलाओं को योनि के बाहर के हिस्से में खुजली, यहाँ पे जांघों के अंदर कालापन आ जाता है, पूरी खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन, दाद, तो वहां पे आप नीम के पत्तों का घोल थोड़े से दही में मिला के वहां पे अगर आप रोजाना लगाते हो तो वो खुजली को कम करता है। और उस घोल को सूखने दो फिर धीरे धीरे पानी से पूरा धो, तो वो उस खुजली को खत्म करने में मदद करता है। आज आप लोग ये सोचिए कि अगर यहाँ 100 महिलाएं हैं तो 90 दवा खाती ही नहीं है, 10 खाती हैं, और अगर मैं 10 और बना लूं तो वो लेके रख लेंगे, जब मन करेगा खाएंगे, जब मन करेगा छोड़ देंगे। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में हैं, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो सारी जिंदगी जिस महिला को सफेद पानी है ना, खाना खा खा के निकल जाती है, वजन नहीं बढ़ता, हड्डियां गल जाती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं, वो आपकी हड्डियों को निचोड़ देता है और कम उम्र में बुढ़ापा आ जाता है। घुटने कुछ उम्र के बाद काम करना बंद कर देंगे, घुटने पे हाथ रखोगे ना तो ऐसे कर्च कर्च की आवाज आने लगती है, कट कट पूरा होता है ना ऐसा। क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जो तत्व, जो पोषण हड्डियों के लिए, शारीरिक विकास के लिए चाहिए था वो बचा ही नहीं।